स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नायनार भक्त कहा जाता है शैव भक्तों को। नायनार भक्त कहा जाता है शैव भक्तों को। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से हुआ। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से संवत 1700 तक। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से संवत 1700 तक। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समय निर्धारित किया है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। रामानंद के 12 शिष्य कौन थे? रामानंद के 12 शिष्य अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। रामानंद के 12 शिष्य कौन थे? अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीरदास, सेन, धना, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम बताए हैं। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? रामार्चन पद्धति में। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य हैं। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मध्वाचार्य हैं। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पयहारी ने। गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी किसने स्थापित की? कृष्णदास पयहारी ने। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? श्रीचंद। गुरु नानक देव की माता का क्या नाम था? तृप्ता। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को कहा जाता है संत कवि। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को क्या कहा जाता है? संत कवि कहा जाता है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित थे सुंदरदास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित हैं सुंदरदास। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है क्या है? रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध और गुरु का महत्व। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है रूढ़ियों एवं बाह्यडंबरों का विरोध, गुरु का महत्व। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है? संत साहित्य। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया। हरड़ेवाड़ी और अंगवधू किसकी वाणी का संकलन है? दादू दयाल की वाणी का संकलन है। हरड़ेवाड़ी और अंगवधू किसकी वाणी का संकलन है? दादू दयाल की वाणी का संकलन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? कबीरदास को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? कबीरदास को। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में। कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में।
कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीरदास जी हैं। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक, यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह किसका कथन है? बच्चन सिंह का कथन है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। आशा करता हूँ साथियों, यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।